नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं मौजूद हूँ इस समय प्रयागराज महाकुंभ में। हमारे साथ बात करने के लिए 1008 महामंडलेश्वर स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज हैं। महाराज जी, पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का भी, मीडिया का। महाराज जी, दिव्य आयोजन भव्य कुंभ 144 साल बाद क्या है, थोड़ा सा बता। दिव्य कुंभ तो है ही, हर साल ही आता है। 12 साल के बाद में आता है ये दिव्य कुंभ। तो पर इसमें जो योग लग रहे हैं ज्योतिष के अनुसार, हमारे सभी आचार्य ज्योतिष वाले बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, आप लोगों से भी सुना है और अखबारों में भी और सभी जगह मीडिया से यही सुनने में आ रहा है कि 144 वर्ष के बाद में ये महापर्व का जो योग बन रहा है, ये बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। हमारे भारत में जो ये महापूर्ण कुंभ के रूप में चल रहा है, तो कोने कोने से देश विदेश से भी सभी जो श्रद्धालुगण है इस आस्था लेकर के गंगा यमुना सरस्वती में त्रिवेणी में इस महापर्व के कुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। ये एक अध्यात्म की तरफ हमारा भारतीय संस्कृति का जो संयोग योग है वो इसको सभी लोग चाहते हैं और सभी हमारे जितने भी सभी भारतवर्ष में जितने भी धर्म है परमात्मा की ओर ही सभी का रुझान है। जैसे गंगा यमुना यहाँ से चलती है और गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक होकर के और अपनी प्रगति पर चलती हुई समुद्र में समा जाती है। इसलिए ऐसा हमारे सभी आध्यात्मिक जितने भी सभी लोग हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि उस परमात्मा की तरफ चलना, परमात्मा की बंदगी करना, परमात्मा के गुण गाना, परमात्मा से जुड़ना, हमारा लक्ष्य सबका एक ही है। महाराज जी, कैसी व्यवस्था देखी, चूँकि आपका आश्रम यहाँ भी है और लगातार देख रहे हैं, लगभग कितने दिनों से यहाँ हैं और कहाँ से आए हैं आप, और थोड़ा सा बताएं दर्शकों। व्यवस्था इतने बड़े कुंभ की गवर्नमेंट कर रही है, योगी जी भी और सेंटर भी सरकार कर रही है, और इतने पर्व को संभालना करना फिर भी कुछ व्यवस्था हो सकती है। बीच बीच में जहाँ कोई व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है वहाँ हो सकता है, पर फिर भी गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, सरकार कर रही है, सभी अधिकारी लोग भी सब अपना प्रयास कर रहे हैं व्यवस्था को सुधारने के लिए, और सुधारना चाहिए, जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए, ये हमारा भी ज़रूरी लक्ष्य है। हाँ, योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं, यूपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, स्वयं महंत हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा सा, कि लोग जैसे कह रहे हैं कि एक महंत है और महंत के नाते भी कुंभ में उनका योगदान है और मुख्यमंत्री भी हैं, तो वास्तव में ये दिव्यता को और बढ़ाता है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। अध्यात्म के साथ भी जुड़े हुए हैं और राजनीति के साथ में भी जुड़े हुए हैं, दोनों की ज़रूरत है। ऐसे हमारे जो विशेष राजनेता भी हैं और अध्यात्म की तरफ भी कर रहे हैं, पब्लिक को भी पूरा यूपी के अंदर अपना वो पूरा उनका वर्चस्व है, मानते भी हैं लोग और सुनने को भी मिलता है। ये एक विशेष हमारे भारत के अंदर दोनों आध्यात्मिक योग और सामाजिक कार्य ये भी ज़रूरी है। अध्यात्मिक अपना है, अपना अध्यात्मिक भी परलोक तैयार कर रहे हैं, और सामाजिक जितने भी राजनीति का जो कार्य है वो भी अपन संभाल रहे हैं। बहुत सराहनीय है, अच्छा है। ऐसे ऐसे बीच में हमारे राजनेता आएंगे और पब्लिक को भी सुख मिलेगा, अध्यात्म की तरफ भी जाने के लिए उनको सुख मिलेगा। महाराज जी, एक अंतिम सवाल और है, चूँकि मुख्यमंत्री यूपी के रहे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं ज़्यादा हैं। चूँकि आप महामंडलेश्वर हैं, आप यहाँ लगातार देख रहे हैं, तो क्या आप अपने शब्दों में क्या कहें?
ऐसा है जिसने देखा है उनके लिए हो सकती है भाई, और हमने तो अभी यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था के रूप में अभी देखा नहीं है। हो सकती है, कोई हमें नहीं कहते कि नहीं है। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा यहाँ ये कुंभ का पर्व है, तो पूर्ण रूप में ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं करना एक बहुत कठिन कार्य होता है। फिर भी सरकार लगी हुई है और कमियां हो सकती है, कमियां घर में के अंदर भी हो सकती है। घर में आप संभालते हैं तो घर के अंदर भी कमियां कोई ना कोई रह जाती है, जो उनका विशेष मेन आदमी होता है वो उसमें भी कमियां हो सकती है। पहली बार शायद विश्व में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहाँ 40 से 50 करोड़ लोग आने की संभावना है, और जब भी अभी तक का रिस्पांस देखा जाए लगभग 5-6 दिनों का, तो एक बड़ा हुजूम जो है वो देखने को मिला है। क्या लगता है कितना बड़ा महत्व है? ऐसा हमारे भारत के अंदर आस्था का जो पर्व है, श्रद्धा है, हमारे विशेष यहाँ कुंभ पर्व लगते हैं, भारतीय संस्कृति का अध्यात्म की तरफ, नदियों का जो पवित्र पावन हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है, गंगा यमुना सरस्वती का, उसको संस्कृति को अपनाते हुए भारत के सभी जितने भी श्रद्धालु लोग हैं आस्था के साथ में अपनी डुबकी लगाते हैं, आते हैं। कोई गठड़ी ले उठा कर के सिर के ऊपर लेकर के आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई अपना बाई एयर आ रहा है, कोई अपनी गाड़ी लेकर के आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है। एक हमारी विशेष एक मिलने का, जुड़ने का, एक आस्था का विशेष केंद्र बना हुआ है। तो ये ज़रूरी है भारत के अंदर जो 12 वर्ष के बाद में आता है, तो उसके लिए सराहनीय है सभी लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए और विदेशों के लिए भी जो दूर दूर से आ रखे हैं वो भी डुबकी लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। अंतिम सवाल, क्या संदेश देंगे विश्व को, देश को, और जो लोग अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको क्या कहें? हमारा सभी जो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं श्रद्धालुगण हैं, एक ही संदेश है कि अपनी आस्था को